अब देखिए, कहता है जी, अच्छा इसमें आपने ना एक एक चीज़ पे नज़र रखनी है। कहता था ऑर्गेनाइजेशन शेल, जब शेल आएगा ना तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जब शुड आएगा तो वो रिकमेंडेशन है, ठीक है। और जब मे आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा तो वो कर लो नहीं कर लो ना से, ठीक है। लेकिन जब शेल है तो इसका मतलब ये काम आपने करना है, ये मैंडेटरी है, इस पर आप अकाउंटेबल है, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और जैसे हमने कल बात की थी, किसी किसी में कह देते हैं टॉप मैनेजमेंट शेल डू दिस, राइट, वो स्पेसिफाई कर देते हैं आपने। किसी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने करना है, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कर ले, सेकंड टियर की मैनेजमेंट कर ले, थर्ड की कर ले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करना है। वो किसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो मैंने लीडरशिप जब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी असाइन करेंगे दे देगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज, ठीक है। क्या जी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज, ठीक है जी। कौन कौन से? इंटरनल है, एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? जिन पे आपका जोर है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके अंदर के इश्यूज हैं, राइट। जैसे बंदा कहता है यार ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेट अस डील टुगेदर, हम कर सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल है जो मेरे काबू में नहीं है, राइट, वो एक्सटर्नल है जो मेरे काबू में नहीं है, आई कांट हैव कंट्रोल ओवर इट, राइट। वो मौसम हो सकता है, वो लीगल कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई कल्चर हो सकता है, राइट। अब ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। क्या रिक्वायरमेंट है जी? अब जब अच्छा होता क्या है, ऑडिटर आके क्या करता है, ऑडिटर आके ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसने एक पेज पे लिखी होगी, चार्ट आउट की होगी, क्वेश्चन मार्क के तौर पे चेकलिस्ट बनाई होगी, ठीक है ना। वो इसी पेज पे चलेगा, वो सबसे पहले आके आपको कहेगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट है पीक्यूबी, वो कहेगा जी पीक्यूबी दिखाओ, ये अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है, राइट। वो अप्रूवल प्रोसेस उसका वेरीफाई करके ना, उसके बाद वो उस पर इधर से स्टार्ट हो जाएगा। वो कहेगा जी बताओ, अच्छा आपने अपने इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को डिटरमिन किया है तो दिखाओ किधर है। पहला क्वेश्चन आ गया, नहीं किया तो वो पॉइंट डाल देगा, हाँ वो चेक नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा ये आप एक काम करें, आपने अगर इसको समझना है ना, जब पढ़ने के बाद फाइनली आपने क्या करना है, आपने इसको थॉरली पढ़ना है लाइन बाय लाइन। जितनी रिक्वायरमेंट शेल के साथ है ना, शेल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन शेल, टॉप मैनेजमेंट शेल, ऑर्गेनाइजेशन शेल को शेल ये काम करना है, वो सारे आप वहां से कॉपी करके ना एक्सेल में लिखते जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर, अच्छा पहले काम करें 4 नंबर लिख के ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें शेल कितने हैं, 5 में लीडरशिप में शेल कितने हैं, नीचे उससे आ जाए अपना प्लानिंग में शेल कितने हैं, ऑपरेशन में शेल कितने हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट में शेल कितने हैं। इसी पेज में जब आप जाके क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे ना, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये मैंडेटरी वाली, ये नहीं है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आगे आपका ऑब्जर्वेशन आ गया, एनसीआर आ गई, नॉन कन्फर्मिटी आ गई, ये दिखाओ, मतलब ये आपका एक पेज का, ठीक है। अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या है? शेल है, ठीक है जी। द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमिन एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज दैट आर रेलेवेंट टू इट्स पर्पस, राइट। अच्छा इश्यूज उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने वही देखने हैं जो इसके पर्पस के साथ रेलेवेंट हो, ठीक है ना। एंड इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वो इश्यूज आपने क्लासीफाई कर लेने हैं जिनकी वजह से आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट्स पे कोई ना कोई असर हो सकता है। इश्यूज आपके 1000 हो, बाकी कोई और इश्यूज हो क्वालिटी के रिलेटेड ना हो, कोई सेफ्टी के हो, कोई आपके कमर्शियल इश्यूज हो, कोई आपके जनाब वैसे कोई और इशू, लेकिन आपने जस्ट इश्यूज अगर क्लासीफाई किए तो उनमें से आपने वो देख लेने जो जिनसे आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, वो आपने क्लासीफाई करने, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज। अब ये भी रिक्वायरमेंट है, पहले तो आपने वो इस्टेब्लिश करना है मेरे इशूज है क्या, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दोज एक्सटर्नल इंटरनल इशू। फिर आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप करना है कि यार ये मेरे इश्यूज हैं, ठीक है, इनमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनसे अपडेटेड रहना है, ठीक है। ये अब इसने आपको ये नहीं बताना कि आपने कैसे रहना है। ऑर्गेनाइजेशन ए का कुछ अपना तरीकाकार हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बी का कुछ अपना तरीकाकार हो सकता है, सी का कुछ अपना तरीकाकार हो सकता है, ठीक है। ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर की जो ट्रेड्स होती है, किसी भी ऑडिटर की जो खसूसियात होती है ना, उसमें सबसे मेजर होती है कि वो बायस नहीं होता, ठीक है ना, वो ओपन माइंडेड होता है, ठीक है। वो आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठा होता है।
एज लॉन्ग एज कि आप उसे कन्विंस करते हैं लॉजिकली, गलत बात से नहीं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो आपको ये बाउंड नहीं करेगा, जैसे आज वो कह रहा था सद्दाम कि हमारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में से, ऑडिटर के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि वो ये कहे कि यार मैंने कल टेक्सन को ऑडिट किया, उन्होंने तो ऐसे फॉर्म बनाया हुआ था, आपका ऐसे क्यों नहीं है, आपका ऐसे क्यों नहीं है, राइट। वो ये बात नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है जी, कि आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को, उसने कहा जी क्या करना है, डिटर्मिन करना है, किस फॉर्म में करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं, कुछ आपको ISO इस पे कुछ नहीं बताता है, वो आपने अपना अडॉप्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। फिर आगे क्या जी, ये दो चीज़ें हैं कि पहले डिटर्मिन करना है, फिर उसको आपने क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू और मॉनिटर पे लगाना है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि यार इस तरीके से करना है, राइट। कोई भी अप्रोच। आगे ये दो नोट्स उसने दे दिए, इसमें उसने बता दिया कि इंटरनल इश्यूज किस तरह से हो सकते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरनल इश्यूज वही जो हम बात किए कि जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो हमारे एक्सटर्नल। ठीक है जी। पहली रिक्वायरमेंट क्या आ गई जी, आपने कॉन्टेक्स्ट जानना है। आपको पता होगा सबसे पहले मुझे कोई कहेगा जी कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को डिटर्मिन करना है, लिख लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से जो रेलिवेंट हो, जो आपके पर्पस से रेलिवेंट हो, जो जिनसे आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्ट हो रहा हो, राइट, या हो सकता हो। फिर आपने क्या करना है, आपने कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना है जिससे आप उनके मुताबिक अपडेटेड रहें कि ये इश्यूज मेरे इंफॉर्मेशन में है, मेरे नॉलेज में है, मैं उन पर इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, ये ना हो कि कोई सरप्राइज आए। ठीक है, ये पहला काम क्या है। आप अगर वो मेरी स्लाइड्स देखेंगे ना, हाँ, उनमें मैंने बुलेटेड फॉर्म में आपको ये 4-5 चीज़ें लिखी है कि आपने क्या करना है, इश्यूज हाईलाइट करने हैं। ठीक है, इंटरनल। अच्छा, ये पहला काम है आपका, शेल की रिक्वायरमेंट है, ये लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे, हमारा PQP में ये हम नहीं करेंगे तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या जी,